सिंहासन बत्तीसी की दूसरी पुतली चित्रलेखा द्वारा कही गई कहानी। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक बहुत ही ऊंची पहाड़ पर चढ़ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक साधु जो है वो तपस्या कर रहा है। वो चाहते नहीं थे कि साधु की तपस्या में विघ्न पड़े और ये सोचकर वो उनको दूर से ही प्रणाम करके और लौटने लगे। और जैसे ही राजा विक्रमादित्य मुड़े, साधु ने उनको आवाज दी और उन्हें रुकने को कहा। विक्रमादित्य वहीं रुक गए और मुड़ के साधु की तरफ चल दिए और साधु ने उनसे प्रसन्न होकर उनको एक फल दिया। उन्होंने कहा, जो भी ये फल खाएगा उसका तेजस्वी और यशस्वी पुत्र होगा। अब राजा विक्रमादित्य ने उनसे फल लिया, उनका धन्यवाद किया और वो वहां से लौट आए। अब वापस आते हुए उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो बहुत ही तेज दौड़ती हुई आ रही थी और दौड़ती दौड़ती वो कुएं की तरफ जा रही थी और कुएं में छलांग लगाने को थी। तो जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने ये देखा, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उससे आत्महत्या करने की वजह पूछी। तो उस महिला ने कहा कि उसकी बहुत सी बेटियां हैं मगर पुत्र कोई भी नहीं है। क्योंकि इतनी सारी उसकी बेटियां हैं तो उसका पति जो है उससे बहुत ही नाराज है और इसीलिए वो उसको बहुत मारता पीटता है और इसी सब से तंग आके वो आत्महत्या करने जा रही है। राजा विक्रमादित्य को याद आया साधु का फल, तो उन्होंने वो फल उस महिला को दे दिया और उससे कहा कि अगर तुम्हारा पति ये फल खाएगा तो तुम्हें पुत्र ही होगा। और ये सब हुआ और राजा विक्रमादित्य अपनी महल को चले गए और वो जो महिला थी अपने गांव की तरफ। अब एक दिन एक ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य के पास आया, उसने वही फल उनको दिया। अब राजा विक्रमादित्य बहुत ही दुखी हुए कि ये फल तो मैंने उस महिला को दिया था, तो क्या उसने अपने पति को नहीं दिया ये फल? फिर राजा ने उस ब्राह्मण से वो फल ले लिया और वो फल लेकर अपनी पत्नी के पास आए और उसे वो फल दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य की जो पत्नी थी, जिसका के नाम यहाँ नहीं बताया गया है, वो जो थी वो उस नगर के कोतवाल से प्यार करती थी। उसने वो फल नगर के कोतवाल को दे दिया ताकि उसके घर में एक यशस्वी पुत्र का जन्म हो। और वो जो नगर कोतवाल था उसको एक वैश्या से प्यार था, तो उसने वो फल उसको दे दिया। अब उस वैश्या ने सोचा कि मैं यशस्वी पुत्र का क्या करूंगी, और काफी सोचने के बाद उसने सोचा कि इस फल के जो असली अधिकारी हैं वो तो राजा विक्रमादित्य ही हैं। उनका पुत्र अगर यशस्वी होगा, इतना योग्य होगा, तो वो अपने पूरे राज्य की देखभाल अच्छे से करेगा। और यही सोचकर उसने वो फल राजा विक्रमादित्य को दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य फिर से वही फल अपने हाथ में देखकर हैरान हो गए और जब उन्होंने पता लगवाया तो उनको सारी बात पता चल गई और वो ये सब सुनकर इतने दुखी हो गए कि वो अपना राज्य छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए। राजा विक्रमादित्य जो थे वो देवताओं और मनुष्यों में एक जैसे ही लोकप्रिय थे और सबको बहुत ही प्यारे थे अपने गुणों की वजह से। तो हुआ ये कि देवराज इंद्र ने जब देखा कि सिंहासन पर तो कोई भी नहीं है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य तो तपस्या करने वन में चले गए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने राजा विक्रमादित्य की जगह वहां पर एक देव को भेज दिया। तो वो जो देव थे वो बहुत ही ध्यान रखने लगे पूरे राज्य का और ऐसे ऐसे समय बीतता गया। फिर कुछ देर बाद विक्रमादित्य वापस अपने नगर को आ गए। अब जब वो अपने नगर में प्रवेश करने लगे तो उन्होंने सामने उस देव को खड़ा हुआ पाया। अब वो जो देव था उसको तो नहीं पता ना कि कौन राजा विक्रमादित्य हैं, शायद उसने तो देखा नहीं होगा उनको, तो उन्होंने उनको अंदर नहीं आने दिया होगा। इसीलिए राजा विक्रमादित्य और उस देव के बीच में युद्ध हुआ और जब वो हार गया वो देव, तब उसने माना कि हाँ, ये तो राजा विक्रमादित्य ही है जो मुझे हरा सकते हैं। और फिर वो जो देव थे उन्होंने राजा विक्रमादित्य को बताया कि आपके पिछले जन्म का एक शत्रु वो यहाँ आ चुका है और यहाँ पर सिद्धि कर रहा है और वो आपको खत्म करने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा है, और अगर आपने उसका वध कर दिया तो आप बिना किसी विघ्न के अपने राज्य में राज कर सकते हैं। उस योगी के बारे में देव ने सब कुछ राजा विक्रमादित्य को बताया और वो अपने रास्ते चल पड़ा। और राजा विक्रमादित्य की वो जो पत्नी थी जिसने इनके साथ विश्वासघात किया था, उसमें इतनी ग्लानि भर गई कि उसने राजा विक्रमादित्य के जाने के बाद विष खाकर अपनी जान दे दी। अब विक्रमादित्य ने वापस अपना राज्य संभाला और सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। अब कुछ दिनों के बाद वही योगी जिसके बारे में देव ने राजा विक्रमादित्य को बताया था, वो इनके दरबार में आ पहुंचा।
उस योगी ने राजा विक्रमादित्य को एक फल दिया और ये भी कहा कि वो इस फल के बदले में उनकी सहायता चाहते हैं। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, वो कहते हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो हुआ ये कि वो जो योगी था वो राजा विक्रमादित्य को लेकर शमशान घाट पहुंचा। उसने कहा कि वहां एक पेड़ पर एक वेताल लटक रहा है और एक सिद्धि उसे करनी है जिसके लिए उसे वेताल की जरूरत है। उसने राजा विक्रमादित्य से अनुरोध किया कि आप उस वेताल को उतार कर मेरे पास ले आएं। तो राजा विक्रमादित्य उस पेड़ से वेताल को उतार कर अपने कंधे पर लादने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार वो जो वेताल था वो वापस उड़ जाता और पेड़ पर लटक जाता। और इसी से मुझे याद आया कि जब हम बहुत छोटे थे, सीरियल आता था दूरदर्शन पर ही, विक्रम और वेताल, और मुझे अब पता चल रहा है कि ये जो राजा विक्रमादित्य हैं ये वही थे जो विक्रम और वेताल वाले राजा थे। कुछ बातें बहुत सालों बाद पता चलती हैं। तो एनीवेज, ये कहानी पढ़ के मुझे ध्यान में आया कि अरे ये तो वही है, तो फिर इसका मतलब ये जो विक्रम है ये वही है राजा विक्रमादित्य। तो उसमें भी याद है, अब आप में से जो उस टाइम जिनका बचपन होगा वो उनको ध्यान में होगा कि वो अभी तक ध्यान में है वो बात। वो कैरेक्टर्स, अरुण गोविल विक्रम बने थे इसमें, और एक कैरेक्टर एक्टर हैं सज्जन, वो इसमें बने थे वेताल। तो एक डायलॉग था, बड़ा पॉपुलर हुआ था उसका, तू बोला तो मैं चला। तो ऐसा होता था ना, उसमें दिखाते थे कि वो जो वेताल था वो राजा विक्रम को हमेशा एक स्टोरी सुनाता है और फिर वो उनसे पूछता है, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछता है जिसका जवाब राजा विक्रमादित्य को नहीं देना होता है। ये वो पहले ही बता चुका होता है जो वेताल होता है, लेकिन वो विक्रमादित्य हर बार जवाब दे देते हैं। और जैसे ही वो जवाब देते हैं तो वो वेताल जो होता है वो उड़ जाता है, वो कहता है तू बोला तो मैं चला। तो ये है। तो वापस कहानी पे आते हैं, जहाँ पर वो योगी जो है, जो कि यहाँ पर राजा विक्रमादित्य का कत्ल करने आया है, उनको खत्म करने आया है, वो राजा विक्रमादित्य के पास ही आता है और उनको कहता है कि मुझे अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये जो यहाँ पर वेताल लटका हुआ है ये चाहिए और आप मुझे इसे दे दीजिए। अब हुआ ये कि ऐसा 24 बार होता है कि राजा विक्रमादित्य उस वेताल को पकड़ते हैं और वो फिर भाग जाता है, और हर बार वो राजा को एक कहानी सुनाता है। अब 25वीं बार जब वो कहानी सुनाने लगता है, 24 बार तो वो उड़ जाता है, फिर वापस आता है, फिर राजा विक्रमादित्य उसको पकड़ लेते हैं। तो जब वो वापस आता है तो वो बताता है, जो वेताल है वो राजा विक्रमादित्य को बताता है कि जिस योगी ने आपको यहाँ मुझे लाने भेजा है ना, वो धोखेबाज है, उसकी जो तांत्रिक सिद्धि है वो खत्म होने वाली है और आज ही वो राजा विक्रमादित्य यानी आपकी बलि दे देगा जब आप देवी के सामने सर झुकाओगे, और आपकी बलि से ही उसकी सिद्धि पूरी हो जाएगी। यानी उसने बताया कि वो जो आपको कह रहा है कि मेरी सिद्धि इस वेताल से पूरी होगी, वो वेताल से पूरी नहीं होगी। अब उस योगी ने राजा विक्रमादित्य को तो ये कहा कि इस वेताल को अगर आप पकड़ लोगे उससे मेरी सिद्धि पूरी हो जाएगी, लेकिन सच कुछ और ही था, और वो सच वेताल ने राजा विक्रमादित्य को बताया। और ये बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य को एकदम से इंद्रदेव की चेतावनी याद आ गई, और ये बात सुनते ही उन्होंने वेताल का धन्यवाद किया और उसे लाद कर योगी के पास ले गए। योगी उस वेताल को देखकर और राजा विक्रमादित्य को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने राजा विक्रमादित्य को देवी के चरणों में सर झुकाने को कहा। अब राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर भी अपना पुराना जो उनका एक आइडिया था वो अपनाया। उन्होंने योगी को कहा कि आप मुझे बताइए कि कैसे सर झुकाना है। योगी ने जैसे ही देवी के चरणों में सर झुकाया, विक्रमादित्य ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी, और कहा यह जाता है कि देवी बलि पाकर प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को 2 वेताल सेवक दिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही आप इन वेतालों को याद करोगे ये आपके सामने आ जाएंगे और आप इनसे कुछ भी कार्य करवा सकते हैं। और आगे की जितनी भी कहानियां मैं आपको सुनाने वाली हूँ उनमें इन 2 वेतालों की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसी के साथ दूसरी पुतली चित्रलेखा की ये कहानी यही खत्म होती है।